आपके सितारे। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी किस तरह से आप अपने घर के रसोई घर का वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, और आज हम बात करेंगे अपने रसोई घर की साज सज्जा कैसे करें। और इन तमाम जानकारियों को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में खास मेहमान पंडित दिवाकर शर्मा जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपके मन में भी वास्तु दोष से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800102630 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश आपके सितारे। और आज हम बात करने जा रहे हैं किचन की साज सज्जा को लेकर। पंडित से जानते हैं कि किन किन बातों का रखना है हमें ख्याल ताकि ना हो वास्तु दोष। पंडित जी, जब हम किचन में रखे सामान के साथ साथ किचन की साज सज्जा की बात करते हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, साज सज्जा से अभिप्राय कि किचन के अंतर्गत जो उसका चूल्हा है, जल का साधन है, बर्तन है, राशन है, साग सब्जियां हैं, फल हैं, क्रॉकरी है, धातु की है, जो वो हम कहाँ रखें तो यही उसकी सजावट होती है। तो हम उसको उसके निर्धारित स्थल पर रखें तो हमारा जो वास्तु दोष है वो कभी होगा नहीं उसमें, और वो उन्नति की, स्वास्थ्य की जो कारक होती है, क्योंकि जो किचन होती है उसकी कारक महिलाएं होती हैं, शुक्र उसका कारक ग्रह होता है, अग्नि उसका तत्व होता है, तो जो प्रतिनिधित्व करती हैं उसकी महिलाएं होती हैं, तो उनके उत्थान, उनके कारक का एक वो कारण बनती है अगर वो आपकी जो किचन अनुरूप है वास्तु के नियमों के। जी पंडित जी, जब हम बात करते हैं किचन की तो स्लैब जो है हर किचन में होती है। जी जी। तो रंग क्या होना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो स्लैब है कभी भी वो लोहे की ना हो, किसी आयरन स्टील की ना हो। जब आप उस पर चूल्हे का साधन रखें, कुकिंग रेज रखें, तो पत्थर की हो, मार्बल पत्थर की हो, और वो भी जो महरून कलर, जो रक्त वर्ण का जो पत्थर है उसकी बनाए, तो वो वास्तु के अनुरूप होती है। किचन का जो कारक तत्व होता है, अग्नि होता है, रक्त वर्ण होता है, उसका कारक उसकी महिलाएं होती हैं। अगर उसमें ऐसे पत्थर के आप ऊपर चूल्हे को रख के प्रयोग करते हैं तो वो बहुत अनुकूल होता है, वास्तु के नियमों के, वो जो किचन की वास्तु है उसके अनुकूल होता है वो। पंडित जी, रसोई घर में जब हम पर्दे लगाते हैं तो पर्दे लगाते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पर्दे लगाना किचन के अंदर ये भी एक बड़ा विषय है। अगर आपकी किचन ऐसी है, काफी बड़ी है, उसमें आपको पर्दे लगाने हैं तो बहुत हल्के ऐसे पर्दे लगाएं उसमें जो उसमें वायु का आदान प्रदान होता हो, वायु प्रकाश उचित प्रकार से उसमें प्रवाह युक्त हो, ऐसे गहरे रंग के कि उसमें जो अंदर जो धुआं उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश नहीं आ रहा है, हवा का आदान प्रदान में अवरोध कर रहा है, ऐसे पर्दे नहीं लगाने चाहिए। और उनके अगर हम रंगों की बात करें तो वो हल्के गुलाबी रंग के जो रक्त वर्ण लिए हुए, रक्तिम आभा से युक्त अगर हम पर्दे लगाएं, क्योंकि उसका रक्त कारक होता है, रक्त वर्ण उसका कारक होता है, तो ऐसे आप पर्दे लगा सकते हैं। और उसमें भी आप ध्यान रखें सूती हो, वो कोई लायलॉन या इस तरह के वो पर्दे नहीं होने चाहिए कि वो अग्नि को एकदम पकड़ लें। जी पंडित जी, रसोई घर की जब हम बात करते हैं तो रसोई घर में कूड़ा रखने की जब बात आती है तो हम कहीं भी, कोई भी जो होता है कहीं भी कूड़ा रख देता है, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और हमें कूड़ा रखते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, जो रसोई में कूड़े का स्थान, जो डस्टबिन है आपकी, कभी भी उसको आपका ईशान में हो गया, पूर्व में हो गया या उत्तर में हो गया, नहीं रखनी चाहिए। उसको हमेशा दक्षिण में रखें या नैत्रत्व में भी आप रख सकते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि जब आप उसमें कूड़ा रखें तो वो ढक्कनदार हो, मच्छरों की तरह तरह के उसमें जो दुर्गंध है उनकी भी उत्पत्ति होती है। लोग उसमें जो फर्मेंटेड जो भोजन होता है, जो आपका खाना खराब हो गया, वो भी डाल देते हैं। कभी कभी इसमें दुर्गंध आती है, मच्छरों की भी उत्पत्ति होती है। तो वास्तु के अनुरूप ही भी वो खराब होती है। नेगेटिव चीज यानी कि यिंग ची की उत्पत्ति करती है। अगर वो खुली भी होगी, हमेशा उसको दक्षिण कोण में रखें आप, या नैत्रत्व में भी रख सकते हैं, पर ये ध्यान रखें हमेशा नित्य प्रति उसकी सफाई और वो ढकी हुई हो। जी पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मनीष कानपुर से। जी मनीष जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी, मैं मनीष बोल रहा हूँ कानपुर से। जी नमस्कार। पंडित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने
घर बनाया है अपना, जी। तो उसमें अगर हम अपने घर के बाहरी दीवारों पे या सामने या फिर अपने घर के अंदर कमरों को या किचन को किस तरह से पेंट करें, किस तरह से उसको सजाएं जिससे कि वास्तु दोष ना हो? देखिए भैया, सबसे पहले तो उसका निर्धारित स्थल हो गया। आप किचन को जो बना रहे हैं, नया घर बना रहे हैं, आप उसको पूर्व और दक्षिण का जो मध्य भाग होता है, आग्नेय कोण बोलते हैं इसको, वो निर्धारित किचन का वास्तु नियमों के अनुरूप स्थान होता है, उसमें बनाएं। अगर हम रंगों की बात करें तो उसमें आप अग्नि तत्व, यानी अग्नि तत्व रक्त वर्ण होता है, महरून कलर होता है, गुलाबी रंग होता है, तो उसमें हल्के रंग ऐसे करा सकते हैं। ऐसे रंगों की टाइलें भी आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें, बिल्कुल साफ सुथरी, हल्के होने चाहिए, वो गहरे रंग नहीं होने चाहिए। या विभिन्न उस पे जो सब्जियों के जो चित्र होते हैं, ऐसी टाइलें भी आजकल आधुनिक टाइलें भी आने लगी हैं जिनपे विभिन्न प्रकार की साग सब्जियों के भी चित्र होते हैं, तो वो शुक्र का कारक होते हैं, शुक्र को उदित करते हैं, क्योंकि वो उसका जो स्वामी होता है अग्नि स्थान का, वो शुक्र होता है। तो इस तरह की आप उसमें टाइलें भी लगा सकते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के जो चाय के जो केटलियां हैं या जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं या फल फ्रूट हैं, उसके उस पे चिन्ह अंकित होते हैं, तो वो भी आप उसमें लगा सकते हैं। जी पंडित जी, हम बात करेंगे उस सामान की, खान पान के सामान की, जो अक्सर हर कोई किचन में रखता है। जी। अमूमन जब हम बात करते हैं सब्जियों की, साग की या फिर फलों की, तो उसे फ्रिज में भी रखा जाता है, लेकिन जब बात आती है किचन में रखने की, तो किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए? देखिए, किन बातों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है कि जो उसमें दो तरह के खाने पीने के सामान, हम तीन तरह के मान सकते हैं। एक सूखे राशन होते हैं, जैसे आटा हो गया, दालें हो गई, विभिन्न प्रकार के जो मसाले हो गए, जो उनका रखने का जो निर्धारित स्थल है वो पश्चिम और दक्षिण का जो मध्य भाग नेतृत्व। उसके अतिरिक्त आप उसको पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। कुछ मसाले उसको आप दक्षिण में भी रख सकते हैं, पर जो हरी सब्जियां हैं, कच्चे फल हैं, इस तरह की जो सब्जियां कभी इस ओर नहीं रखनी चाहिए। उसको निर्धारित उसका स्थल है पूर्व में, ईशान में या उत्तर में। दूसरी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो भोजन बनाने के उपरांत उसको फ्रिज में रख देते हैं। तीसरा एक मुख्य बिंदु है ये भोजन का, तो वो भी आप उसको शाम तक इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग एक दफे खाना बनाया और 3-3, 4-4 दिन वो बना हुआ जो भोजन है उसको इस्तेमाल करते रहते हैं, तो स्वास्थ्य के भी ये विपरीत है और वास्तु के नियमों के भी ये अनुकूल नहीं है। हमारे यहाँ पर एक दोष लगता है जिसको रात्रि दोष कहते हैं। अगर किसी बने हुए भोजन पे रात्रि निकल जाए, यानी कि जैसे उसको ग्रहण मानते हैं करेगा, तो भोजन स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल होता है, हानिकारक होता है। सदैव ध्यान रखें कि जो भोजन है उसको आप शाम तक इस्तेमाल कर लें, प्रयोग कर लें, या उतना ही भोजन बनाएं जितनी आपको आवश्यकता हो। जी पंडित जी, आपने काफी अहम बात बताई हैं जो कि किचन की साज सज्जा से जुड़ी हुई हैं। जी लेकिन एक और पहलू है कि साज सज्जा का मतलब होता है कि किचन अच्छी दिखनी चाहिए, जी, बिल्कुल। हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। अगर किचन उसमें गंदगी रहती है, तमाम तरह की ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं, तो उसमें वास्तु दोष के लिहाज से क्या क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा है कि उसमें अगर हमारी जो रसोई घर है, पाकशाला है, अगर वो गंदगी रहेगी तो शुक्र खराब हो जाएगा। शुक्र का खराब होना क्या होता है, महिलाओं के लिए वो अकारक हो जाता है, क्योंकि उस स्थान का जो स्वामी होता है शुक्रदेव, महिलाओं का जो स्वामी होता है, तो उसमें जो घर की स्वामिनी है, जो उस घर में मुख्य कुमारी स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, कन्या हैं, तो उनको विभिन्न प्रकार के वो शारीरिक और मानसिक रोगों की उत्पत्ति करता है। अगर उसमें गंदगी है तो उसमें शुक्र के खराब होने से स्नायु या त्वचा के रोग जो उत्पन्न करता है। अब जैसे उसमें गंदगी या काकरोच जैसे आते हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, तो राहु की उत्पत्ति होती है। तो उससे क्या होता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां तो होती हैं, आपका शुक्र भी खराब हो जाएगा और राहु भी खराब हो जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी पंडित जी, हमारे साथ रुद्रपुर से अर्णव जुड़ गए हैं। जी अर्णव जी, अपना सवाल पूछें। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। पंडित जी, अभी मैं घर बनवा रहा हूँ, उसमें मैं किचन ओपन बनवा रहा हूँ, उसमें गेट नहीं है किचन में, तो ये सही है गलत है वास्तु हिसाब से? देखिए, उसमें गेट होना नहीं होना ये वास्तु विज्ञान के सिर्फ उसके निर्धारित स्थान के इसमें मुख्य विषय है। तो उसमें अगर आपका गेट नहीं भी है तो उसको किसी आप पर्दे से ढक के रखें, क्योंकि उसमें जब आप खाना बनाते हैं तो उसमें एक नेगेटिव ची भी उत्पन्न होती है। तो उसकी जो नेगेटिव ची है, जिसको ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं, पूरे घर में फैल जाती है। तो उसको थोड़ा उसमें ठहराव होना चाहिए, अवरोध होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो किचन में वास्तु शास्त्र में उसका दरवाजे भी एक मुख्य स्थान बतलाया। तो अगर उसमें आपने दरवाजा नहीं लगाया तो कोई ऐसा मोटा पर्दा भी आप रखें कि जो जिससे
उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अन्य स्थान पे भूखंड के या निवास के ना जाए, उसमें हवा का आदान प्रदान हो, उसमें आप इस तरह की खिड़कियां लगाएं। अगर आपने उसमें दरवाजा नहीं लगाया कि उसमें जो उत्पन्न नेगेटिव एनर्जी है वो आपके घर से बाहर निकलती रहे। जी, वाकई में नेगेटिव एनर्जी जो है वो किचन से निकलती रहनी चाहिए, वरना कई तरह के दुष्प्रभाव हैं, कई तरह की जो नकारात्मक चीजें हैं, तरंगे हैं, वो आपके किचन में प्रवेश कर सकती हैं। जी, ये ऐसी चीजें हैं जिसे समझने की जरूरत है, जिससे महसूस करने की जरूरत है। कुछ दिखाई नहीं देता, और अगर हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो यकीन मानिए इसका जो है नकारात्मक प्रभाव हमारी जिंदगी पर, हमारे घर के माहौल पर पड़ता हुआ नजर आता है। और सबसे बड़ा स्वास्थ्य के ऊपर भी ये जो पड़ता है। पंडित जी, यही बात है कि जो वास्तु दोष होता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपके मन, आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, और कहीं ना कहीं दर्शक जो है इसी को नहीं समझ पाते हैं कि इसकी जो अहमियत है वो कितनी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है। जी पंडित जी, जब हम बात करते हैं भोजन करने की, अभी भी कई प्रदेश हैं जहां पर जो लोग हैं वो किचन में भोजन करते हैं। अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं, पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं इससे हुए, लेकिन वास्तु के लिहाज से हम बात करते हैं तो किचन में भोजन करने का अपना एक अलग ही महत्व होता है। वो महत्व क्या है? देखिए, हमारे ज्योतिर्विज्ञान और वास्तु विज्ञान ये संपूरक विधाएं हैं। वैदिक कालीन प्राच्य विद्या है, उसकी संपूरक विधाएं हैं। अगर हम इन दोनों का ही अवलोकन करें तो किचन के अंदर बैठ के भोजन करना अत्यधिक शुभ माना गया है। अनेकों इससे जो व्याधियां हैं वो समाप्त होती हैं। और विशेषकर यदि कोई व्यक्ति किचन में बैठ के, अपने रसोई घर में बैठ के भोजन करता है तो गुरु और राहु जनित जो दोष होते हैं वो धीरे धीरे लगभग समाप्त हो जाते हैं। तो उनका गुरु और राहु यदि वो दूषित अवस्था में भी हैं, जैसे गुरु उनका मकर राशि यानी कि अपनी नीच राशि में यदि गुरु बैठ जाए, और राहु जिसको हम सबसे क्रूर ग्रह मानते हैं वो अपनी धनु राशि में वो नीच का हो, और वो व्यक्ति अपने किचन में बैठ के भोजन करता हो पूर्वाभिमुख होके, पूर्व की ओर मुख करके, तो उसके जो दोनों दोष हैं बिल्कुल लगभग समाप्त रायन के दोष हो जाते हैं। जी पंडित जी, रसोई घर से जुड़े कई पहलुओं के हमने बारे में जाना, आपने उजागर किए वो तथ्य जो सीधे सीधे वास्तु दोष से संबंधित हैं। जी, लेकिन कई और भी ऐसी बारीकियां हैं, कई और ऐसी बातें हैं कि किचन से जुड़ी हुई, रसोई घर से जुड़ी हुई, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जी, जैसे कि बच्चे आते हैं किचन में, जी, गंदगी फैला के चले जाते हैं, जी, सोचते चलो कल साफ कर लेंगे, एक दिन कोई बात नहीं, कल मेड आएगी वो साफ कर लेगी, या फिर हम कल इसमें पोछा लगा देंगे। जी। क्या फर्क पड़ता है अगर हम बात करें किचन की? कीड़े मकोड़े उसमें मौजूद हैं, उसके वक्त रहते सफाई नहीं की जाती है, स्वास्थ्य के साथ साथ और किन किन चीजों पर इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो शुक्र माना जाता है वो एक वैभव, संपत्ति, शुभत्व का भी कारक होता है। शुभ कृत्यों में हमारे ज्योतिर्विज्ञान में यदि गुरु और शुक्र अस्त हो जाएं तो शुभ कृत्य वर्जित माने जाते हैं। शुक्र अस्त हो जाए तो विवाह जैसे जो बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण जीवन के पहलू होते हैं वो भी वर्जित माने जाते हैं शुक्र अस्त होने में। अच्छा, तो शुक्र का अस्त हो जाता है। यदि बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, भोजन बनाने के उपरांत वो जो तवा है जिसको लोहे का, जिसपे हम रोटी बनाते हैं, तो वो पड़ा रहता है, उसके ऊपर घंटों घंटों खाना बन चुका है आपका, उसको बाद में महरी साफ कर लेगी, इस तरह पड़ा रहता है, या उनका जो बर्तन है उसमें आटा बिखरा रहता है, तो उससे क्या होगा, शुक्र अस्त होने लगता है, शुक्र दूषित हो जाता है। तो शुक्र के अंदर यदि शुक्र अस्त होता है या दूषित होता है तो बरकत जिसको बोलते हैं बरकत का अभाव करता है, बरकत नहीं हो पाती। और कारक होता है शुक्र, जो कारक होता है वो काम शक्ति का भी कारक होता है, संतान उत्पत्ति का भी कारक होता है, वंश वृद्धि का भी कारक होता है, शुक्र रस रसायन का भी कारक होता है। तो शुक्र के अनेकों पक्ष अगर हम शुक्र के ऊपर विवेचन करें, और शुक्र उस अग्नि स्थान का, उस रसोई घर का कारक तत्व होता है, तो अगर हम ऐसी चीजें उत्पन्न करते हैं उसमें जाने या अनजाने में उसमें हम गंदगी फैलाएंगे तो उसका सीधा साधा असर पड़ेगा शुक्र, और शुक्र का जो असर पड़ेगा उस घर की समस्त महिलाओं के ऊपर, तो उनको वो मानसिक और शारीरिक अवसाद की उत्पत्ति करता है, रोगों की उत्पत्ति करता है। शुक्र कारक होता है आपके सौंदर्य का, उसमें भी वो, तो ऐसी महिलाएं देखा होगा आपने, जल्दी से जल्दी वो वृद्धावस्था उनके ऊपर आने लगती है, त्वचा उनकी खराब हो जाती है, स्नायु या मानसिक रोगों की वो उत्पत्ति करता है। जी पंडित जी, अभी कई और भी विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी रहेगी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं,
इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा